हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी कवर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। आज की क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before getting into the main topic, let's have a quick revision of remainder theorem and factor theorem. तो remainder theorem क्या कहता है कि अगर px हमारा कोई पोलिनोमियल है और उसको अगर हम लोग x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो इक्वल टू होगा pa। फिर नेक्स्ट है हमारा फैक्टर थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ़ वी डिवाइड px बाई x माइनस a एंड इफ़ pa is equal to 0, that is remainder is equal to 0, then x minus a is a factor of px। मतलब px को हम लोग अगर x minus a से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो x minus a जो है फैक्टर होगा उस पोलिनोमियल दैट इज़ px का। तो अब हम लोग फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम मेथड का यूज़ देखेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था इसके बारे में, एक शॉर्ट डिस्कशन था कि फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम मेथड का यूज़ हम लोग सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल या हायर डिग्री पोलिनोमियल्स के लिए करते हैं। हायर डिग्री मीन्स थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री एंड अप टू nth डिग्री के लिए हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक्स टू द पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस एंड और भी हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो इन तीनों पोलिनोमियल्स में हम लोग देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम लोग फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम मेथड से करते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी कोफिशिएंट 1 होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम मेथड का यूज़ करके हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि px हमारा कोई पोलिनोमियल है एंड px इज़ इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है। तो किसी भी पोलिनोमियल में जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं वो इज़ इक्वल टू होते हैं उसकी डिग्री के। तो इस पोलिनोमियल में जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। तो यहाँ जो हमारा पोलिनोमियल है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1। सेकेंड स्टेप में हम लोग कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कांस्टेंट टर्म दैट इज़ सी, उसके फैक्टर्स हैं आई जे के एल एम एन ओ पी एक्सेट्रा, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग सी के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू पुट करने पे जो गिवन पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो मान लेते हैं कि m और n ऐसे फैक्टर्स हैं c के जिसको अगर x की जगह पुट कर दें हम लोग गिवन पोलिनोमियल में तो गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो मतलब pm इज़ इक्वल टू 0 हो जाए और pn इज़ इक्वल टू 0 हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग फैक्टर थ्योरम से कह सकते हैं कि x माइनस m और x माइनस n जो है वो गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, क्योंकि m और n पुट करने पे जो गिवन पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्योंकि x माइनस एम और x माइनस एन जो है वो फैक्टर्स है गिवन पोलिनोमियल के, तो हम लोग px को लिख सकते हैं कि px इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एम इंटू एक्स माइनस एन। तो बेसिकली हमें c दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारे कुछ सिंपल स्टेप्स थे जिसके हेल्प से हम लोग फैक्टर थ्योरम मेथड का यूज़ करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एंड आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेथड। मतलब हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेथड। तो हम लोग मान लेते हैं पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट को चेक करेंगे कि 1 है या नहीं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री की कोफिशिएंट 1 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सी दैट इज़ द कांस्टेंट टर्म उसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सी है हमारा -2, तो -2 के फैक्टर्स होंगे -2 +2 -1 एंड +1।
तो ये जो फैक्टर्स हैं सी के, उसे हम लोग बारी बारी से गिवन पोलिनोमियल में x की जगह पुट करके देखेंगे कि गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। तो x की जगह हम लोग 1 पुट करके अगर देखें तो p ऑफ 1 आएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब p1 आ गया हमारा 0। फिर हम लोग x की जगह -2 पुट करके देखते हैं, तो p ऑफ -2 आ जाएगा हमारा 4 माइनस टू दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब p ऑफ -2 भी हमारा 0 आ गया। और बाकी दो फैक्टर्स जो बचे हैं दैट इज़ +2 एंड -1, इस पे जो px की वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू -2 पे गिवन पोलिनोमियल दैट इज़ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोल सकते हैं कि बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल दैट इज़ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। देयरफॉर वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज़ इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फैक्टराइज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेथड। मतलब इस पोलिनोमियल को हम लोगों को फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम मेथड। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। तो गिवन पोलिनोमियल हमारा क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी कोफिशिएंट जो है वो है 2। तो यहाँ पे तो 1 कोफिशिएंट नहीं है, तो इस पोलिनोमियल में हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। तो py को हम लोग लिख सकते हैं कि py इज़ इक्वल टू 2 इंटू वाई क्यूब प्लस 1/2 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1/2। अब ये जो पोलिनोमियल आया है हमारा दैट इज़ वाई क्यूब प्लस 1/2 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1/2, इसको हम लोग gy मान लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि py इज़ इक्वल टू 2 इंटू gy। अब हम लोग gy को फैक्टराइज कर लेंगे। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि gy इज़ इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 1/2 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1/2। अब इस पोलिनोमियल में हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म जो c है वो है हमारा -1/2। तो -1/2 के फैक्टर्स होंगे -1 +1 -1/2 एंड +1/2। तो चलिए हम लोग y की जगह 1 पुट करके देखते हैं। तो अगर हम लोग y की जगह 1 पुट कर देते हैं तो हमारा g ऑफ 1 आ जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 0, मतलब g ऑफ 1 आ गया हमारा 0। अब y की जगह हम लोग -1 पुट करके देखते हैं, तो g ऑफ -1 आ जाएगा हमारा -1 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 0, मतलब g ऑफ -1 भी आ गया हमारा 0। अब हम लोग y की जगह -1/2 पुट करके देखते हैं, तो g ऑफ -1/2 आ जाएगा हमारा -1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/2 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब g ऑफ -1/2 भी आ गया हमारा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोल सकते हैं कि बाय फैक्टर थ्योरम y माइनस 1 y प्लस 1 एंड y प्लस 1/2 जो है वो gy के फैक्टर्स हैं। मतलब gy को हम लोग लिख सकते हैं कि gy इज़ इक्वल टू y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1/2। तो हमारा पोलिनोमियल जो था वो था py इज़ इक्वल टू 2 इंटू gy। तो अब हम लोग gy की जगह y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1/2 को पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1/2। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। So this was factorization of polynomials by using factor theorem method. I hope कि आपके सारे concepts clear हुए हों, and that's it for today. If you like this video, give it a thumbs up, leave your questions and doubts in the comment section below, and subscribe to my channel if you haven't already. And thank you for watching.